हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। तो आज मैं आपके लिए कॉलेज आवंटन से लेकर एक नोटिफिकेशन या न्यूज़ लेकर आया हूं। यह उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ काउंसलिंग हुई है। 1,20,000 के आसपास काउंसलिंग हुई है। ठीक है, प्लस ही हुई है लेकिन कम नहीं हुई है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ इसलिए काउंसलिंग हुई है क्योंकि इस बार कट ऑफ कम रहने की संभावना है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 1.5%, ठीक है, 1.5% कम रहने की संभावना बताइए। तो आप समझ सकते हो इसलिए ज़्यादा काउंसलिंग हुई है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा वहाँ पर हुई है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि जिनके अच्छे खासे नंबर आ रखे थे ना, जब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, कम से कम 7 या 8 तारीख को हुई थी। ठीक है, 7 और 8 तारीख को हुई थी, तो उन्होंने 9 और 10 को करवा लिया था। जिसके अच्छे खासे नंबर है उनको तो उत्साहित होता है कि यार हम काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। वो सबसे पहले काउंसलिंग उन्होंने करवा दिया। जो लास्ट में बहुत सारे काउंसलिंग हुए थे, जो 2 दिन के अंदर बहुत सारी काउंसलिंग हुई थी। लगभग लास्ट तारीख थी 18 अक्टूबर लास्ट थी, और 16 को, ठीक है, 16 को कम से कम 50,000 काउंसलिंग हो रखी थी। ठीक है, मैंने आपको नोटिफिकेशन है जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल पर न्यूज़ है जो कि नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है और उससे पहले मैं बच्चों को जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक नोटिफिकेशन आपसे BSTC से रिलेटेड मिलती है। इसलिए अब भी जाओ, ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर सर्च कर लेना शिवम स्टडी वाला, तो आ जाएगा। ठीक है, ये सेम लोगो होगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पहले मैं वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। जिसको समझ आता है तो वो समझ जाता है, जिसको समझ नहीं आता है वो वीडियो देख लेता है। इसलिए आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ देना। हम बात कर रहे थे 18 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को 55,000 काउंसलिंग करवाई थी। फिर 17 और 18 2 दिन के अंदर आपके कितनी हुई? 1,20,000, मतलब डबल हो गई, डबल से डबल हो गई। समझ रहे हो? तो इसलिए जो बाद में करवाए थे उनके कम नंबर थे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा काउंसलिंग का। ठीक है, कॉलेज पर पड़ता है। ठीक है, ज़्यादातर है जो कि कट ऑफ है वो कॉलेज के आधार पर होती है। अब वो बात करते हैं कि आपकी जो कॉलेज आवंटन की जो शुरू हुई है, क्या डेट आई है, कब शुरू हो सकती है, या जो क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर मैं पहले ही बता दिया, अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है, जो लिस्ट आएगी ना, ठीक है, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो लिस्ट हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इतने तक आती है, फिर काउंसलिंग जो कि कॉलेजों के अंदर सीटें हैं वो पूर्ण हो जाती है। अगर कोई बचती है तो बाई चांस कभी कभार चौथी भी लिस्ट आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर चांस नहीं होता है। अगर आप पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हो, तो मैं वो सबसे पहले कॉलेज लिस्ट है जो कि मैं सीएम स्टडी वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डालूंगा। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा विभाग की तरफ से, तो सबसे पहले मैं सीएम स्टडी वाला ही टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डालूंगा। आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं सबसे पहले वहाँ पर ही नोटिफिकेशन देता हूँ, फिर वीडियो डालता हूँ। तो इसलिए आप भी जुड़ जाना। आपको पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो वहाँ पर जुड़ जाना, आपको उसी तरीके से पढ़ लेना। फिर अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहते हो तो देख लेना, वरना कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि नोटिफिकेशन आया है आपके, ये कल आया था। मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, सीएम स्टडी वाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने डाल दिया था। काफ़ी स्टूडेंट पढ़ भी लिए होंगे, और जिनको नहीं समझ आया वो आज वीडियो देख लेंगे। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है क्या है। सबसे पहले मेन हेडिंग है 377 डीएलडी कॉलेजों में अभ्यर्थी को सीट आवंटन इसी सप्ताह। जो राज्य के डीएलडी कॉलेज है में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थियों को जो सीटों पर आवंटन होता है, मतलब फर्स्ट लिस्ट होती है ना, ठीक है, जो फर्स्ट लिस्ट होगी वो जारी होगी इसी सप्ताह होगी। मतलब इसी सप्ताह, कल की न्यूज़ है, मतलब 23 तारीख की न्यूज़ है, तो आप मान लो 26, 27। ठीक है, क्योंकि अब इतना देर नहीं करेंगे, क्योंकि नवंबर में उनको सेशन स्टार्ट करना है। बहुत देर हो गई है, पिछली बार तो मार्च के अंदर ही जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया था, और अभी है जो कि नवंबर के अंदर कैसे भी करके जो सेशन है स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके लगभग, आज कितनी हुई, 24 तारीख हुई है, तो 26 और 28, ठीक है, 26 से लेकर 28 तारीख के बीच में आपके जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ है या जो कॉलेज आवंटन है वो जारी हो सकती है। ठीक है,
और मैंने पहले ही बता दिया है, इसके जो अगले वाले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है कि फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ क्या रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली। एक मेरा विद्यार्थी था जिसने कहा था कि सर पिछली बार थर्ड लिस्ट तक ओबीसी के अंदर 300 शायद 54 बता रखा था उसने कि तो 354 पर मिल गई थी थर्ड लिस्ट। तो भाई मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप गलत वीडियो ना देखें, ठीक है, इसका सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो कम नंबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कम नंबर ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ है, ठीक है। कम से कम 5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरवाए थे, लेकिन वो अपने व्यूज़ के चक्कर में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कि वो कम नंबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर कम नंबर है, तो कम नंबर वाले स्टूडेंट ज़्यादा देखेंगे, इसके चक्कर में वो कम नंबर बता रहे हैं। और आपने भी वहाँ पर जाकर देख लिया क्योंकि आपके शायद कम नंबर हो या कुछ आपके दोस्त के कम नंबर हो, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कम नंबर के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, उनके व्यूज़ के चक्कर में मत पढ़ो, वहाँ पर देखो गलत आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। 354 पिछली बार रही नहीं है, थर्ड लिस्ट तक मैं आपको बता दूँ 384 वाले को, ठीक है, मेरे एक पहचान वाला है जिसके 384 नंबर थे, उनको थर्ड लिस्ट में मिला था, ठीक है। ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ये कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है। ओबीसी में 384 पर थर्ड लिस्ट में मिल गया था, 384, वो भी थर्ड लिस्ट में, ना तो फर्स्ट में मिला ना सेकंड में। तो आप गलत जानकारी पर विश्वास मत करो, वो ऐसी वीडियो मत देखो, क्योंकि वो कम नंबर इसलिए बताते हैं क्योंकि कम नंबर वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप वहाँ पर शक्कर मत पढ़ो। मेरे अगर 2 स्टूडेंट भी देखेंगे ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सही जानकारी दे रहा हूँ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए बच्चों आप ध्यान से रहना, कोई भी विश्वास मत करना। और जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, मैंने फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कम से कम 387 बताई है ओबीसी की, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट यही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, और थर्ड लिस्ट तक आते आते 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ता है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 4-5 नंबर इधर उधर होता है, बाकी 10-20 नंबर ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए आपको झूठी अफवाह पर ध्यान नहीं देना। और जिनके कम नंबर आ रहे हैं ना, वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 384 कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। एक लक्ष्य गाइड आती है, ठीक है, मैं यही गाइड करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी गाइड है, यहाँ पर जीके फुल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कम से कम एक बार पढ़ ली और एक बार फिर से रिवीजन कर लिया ना, तो आपको 100% सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है कि सर मैंने 2 बार इसे पढ़ ली और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे इसको मेरे पास लाओ, मैं उसको, ठीक है, फ्री में कोचिंग दे दूंगा, ठीक है। जो भी है क्लास है उसको मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लक्ष्य अगर 2 बार पढ़ दी ना, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जिस बंदों ने जिनके कम नंबर है काउंसलिंग नहीं करवाई है, ठीक है, कम से कम 3000 काउंसलिंग के अंदर लगते हैं। तो आप कम से कम, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कहीं से कोचिंग ले लो, या तो फिर ऑनलाइन पढ़ लो। यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक कवर कराए रखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे से पढ़ते हो तो मेरे से ही पढ़ो। और अगर और सर से पढ़ रहे हो, कोई अदर सर आपके फेवरेट है वहाँ से पढ़ रहे हो, तो वहीं से पढ़ो, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भागोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले 3000 या तो ऑनलाइन कोचिंग ले लो, या तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, कम से कम 300 रुपये या 400 रुपये, ठीक है। 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, कोई सेंस नहीं है तो आपको मिल जाएगा। और कम से कम 300 रुपये में, ठीक है, 300 रुपये में आपकी किताब आ जाएगी, ठीक है। लक्ष्य की 300 रुपये में किताब आ जाएगी। आपको कुल मिलाकर 700 रुपये खर्च करना है, आपको बीएसटी से आराम से कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी से तैयारी लग जाओ। क्योंकि आपके जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं, मार्च के अंदर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार तो लेट हो गया था किसी चुनावों के कारण, या उनकी कोई भर्ती अटकती है, वो उसको लेकर विभाग थोड़ा बिजी हो गया था। बाकी आपके मार्च के अंदर जो कि सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझो यार नवंबर दिसंबर चला गया, अब पीछे से यार 5 महीने ही रहे, तो आप अभी से तैयारी लग जाओ, ठीक है। 2-3 महीना तो कम से कम आप तैयारी को देना ही चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर पूरी किताब, एक लगभग 1 और 2 महीना तो किताब पढ़ने में लग जाता है, फिर 1 महीना रिपीट करने में लग जाता है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अगर मेरा कोई विद्यार्थी है ध्यान से सुन रहा है, तो ये बात गांठ बांध लेना कि आप अगर अभी से तैयारी लग जाओगे ना, तो आपका 100% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको ये टेंशन लेने की बात ही नहीं है, रोना धोना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप पछतावा नहीं रहेगा अगर आप अभी से लग जाओगे, ठीक है। मैं टाइम टाइम पर गाइड करता रहूँगा, और आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज आप कवर कराओ, ठीक है। जैसे राजस्थान के लोक देवी देवता है, संत संप्रदाय है, चित्रकला है, ये एक एक टॉपिक करके मैं आपको पढ़ाने की कवर करूँगा। और इनके जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, A to Z जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए, बीएसटीसी के जितने भी पेपर हैं उनमें आए हुए,
सभी के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हो तो कमेंट में कर देना यस। और अगर आप नहीं किसी और से तैयारी करना चाहते हो तो उनसे ही करना, ठीक है। इधर उधर भागोगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। और काफ़ी मैं डीपली चला गया, किसी को समझ आ जाएगा, लेकिन यह बहुत बढ़िया जानकारी है। आप गांठ बांध लेना, तैयारी करोगे तो अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये आप खबर पढ़ लेना, 1,20,000 मैंने पहले ही बता दिया है, 377 पर 26,000 सीटें हैं, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, पिछली कट ऑफ की तुलना में 1.5% कम रहेगी, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो। और मैंने आपको तारीख बता दी है कि इस तारीख के 20 में, क्योंकि अब नवंबर में स्टार्ट करने को बोला था, तो आप समझ सकते हो 26, 27 और 28, ये मैं आपको 3 डेट बता रहा हूँ। इसके अंदर आपकी फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ जारी हो जाएगी, और जो कि फर्स्ट लिस्ट शुरू हो जाएगी। और आप जो कॉलेज डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार करवा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट में एक भी गलती हुई तो आप वंचित हो जाओगे एडमिशन से, आपको कॉलेज वाले परेशान करेंगे। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना, और जो कि वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करने जाओगे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना। अगर आप चाहते हो उनके बारे में भी जानकारी दूँ तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना CM स्टडी वाला पर। तो इसलिए यार डॉक्यूमेंट के बारे में भी वीडियो बना दिया है। और अगर आप चाहते हो रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ तो हो जाना, ठीक है, क्योंकि किसी को पहले खबर पढ़नी होती है तो टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर मैं पहले ही डाल देता हूँ। जो मेरे से जुड़ा है उनको पता है कि मैंने वो ये न्यूज़ पहले मैंने टेलीग्राम पर डाली है, और आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इसलिए जिसने भी ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।